देखो भाई, अब जो आपका टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द, एक सेकेंड, ये ठीक है या फिर एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी, एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई देखो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि एनर्जी डेंसिटी के लिए, पहली बात तो एनर्जी डेंसिटी होती क्या है। एनर्जी सबको पता है, डेंसिटी सबको पता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऑब्वियस सी बात है। भाई देखो, मास डेंसिटी होती है रो, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी होती है छोटा यू, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सही बात है ना, एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो आपने कहा जी छोटा यू मतलब एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है ना। तो आपको पहले तो क्या देखना पड़ेगा, आपने बोला देखो जी मेरी बात सुनो, पहले बताओ हम करने क्या जा रहे हैं। हम निकालने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या निकालने जा रहे हैं? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आपसे एक सवाल है मेरा, ये बताओ कैपेसिटर में क्या क्या स्टोर होता है? चार्ज स्टोर होता है। तो कह दो जी कैपेसिटर में एक तो स्टोर होता है चार्ज, और दूसरा क्या स्टोर होता है? एनर्जी। एनर्जी स्टोर होती है। आपने बोला कैपेसिटर में दो चीज स्टोर होती है, तो चार्ज, एक होती है एनर्जी। चार्ज हम देते हैं, आपने कहा बिल्कुल। और अगर हमने चार्ज दिया तो एक प्लेट को दिया पॉजिटिव और दूसरी प्लेट को दिया नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, पक्का। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो स्टोर होती है एनर्जी और प्लेट्स पर होता है चार्ज, तो दोनों चीज स्टोर होती है नहीं होती है। तो हमें चार्ज तो हमने दिया, उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है एनर्जी, और एनर्जी में भी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है भाई, तो टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी की भी डेंसिटी, क्योंकि एनर्जी कितनी होती है? यू बराबर हाफ CV²। अभी तो किया था कल, ठीक है ना। ऐसे कुछ होते हैं, चेंज कर लेना फॉर्म अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा ठीक है जी, समझ में आ गई बात। चलो तो करते हैं। देखो जी, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? आपने बोला C = ε0A/d। इतनी होती है नहीं होती है? तो कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया A, हैविंग एरिया एंड प्लेट का जो सेपरेशन है वो है D, तो देन कैपेसिटेंस इतना होगा C = ε0A/d। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, आपने कहा ठीक है। ये बताओ, प्लेट को तो चार्ज हमने दिया ना, अगर प्लेट पर चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी भी होगी, हाँ है ना। चार्ज डेंसिटी होगी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मान लो एक प्लेट है पॉजिटिव, दूसरी प्लेट है नेगेटिव, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, तो बीच में क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। आपने बोला जीरो होगा, ओके। तो सिर्फ बीच में फील्ड बनेगा, कितना होगा? σ/ε0। याद है ना, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई थी ये बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बीच में इतना। तो अब कहता है अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो प्लेट के बीच में फील्ड बनेगा E = σ/ε0। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मैंने ऐसा क्यों किया? देखो जी मेरी बात सुनो, मुझे निकालनी है एनर्जी, और U = होता है एक तो Q²/2C, एक होता है हाफ CV², एक होता है हाफ QV। मैंने कल डेरिवेट करके आपको दिखाया था। ये तीन फॉर्मूले होते हैं एनर्जी में। सबसे बेसिक है पहले वाला जो हमने प्रूफ किया था, ये वाला, ठीक है ना, कि Q²/2C। तो हमको देखा जाए तो क्या चाहिए? क्यों चाहिए? क्या चाहिए? क्यों। चार्ज चाहिए प्लेट पे कितना है, ठीक है ना। C तो क्योंकि हमारे पास है ही, कितना है? ε0A/d। C हमारे पास है, हमें चाहिए क्यों। अब देखो क्यों को निकालने का तरीका। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बनेगा, आपने बोला इतना बनेगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो सिग्मा बराबर आ जाएगा ε0E आ जाएगा ना। अब हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये यहाँ चला जाएगा, तो Q बराबर कितना आएगा? σ × A। तो ये आएगा ना, एज वी नो सिग्मा = चार्ज/एरिया। समझ में आ गई बात तुमको, पक्का ना। तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो चार्ज = हुआ ये। अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ रख दो, सिग्मा की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? जब आपने सिग्मा यहाँ रखा तो Q बराबर हो जाएगा ε0E। A तो A है ही, और सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा? ये रहा ε0E, हाँ है ना। तो Q बराबर इतना आ गया। आपने कहा आप क्या करें? अरे एनर्जी निकाल दो ना। कैसे? Q की वैल्यू क्या है? ये ε0EA। तो आपने Q बराबर होता है Q²/2C, तो Q की जगह क्या रखोगे? आपने बोला Q बराबर है ε0EA, और C बराबर क्या है? ε0E/d। नहीं यार, ε0A/d,
ठीक है ना, ये होता है ना। तो आपने कहा क्यू की वैल्यू यहाँ रखो, सी की वैल्यू यहाँ रखो, तो आपने ये रखी क्यू की वैल्यू, इसका स्क्वायर हो गया, और अपॉन 2c, तो 2 ये रहा, सी ये रहा, हाँ है ना। तो इक्वल टू हो गया यू इक्वल टू, देखो भाई देखो, इसका स्क्वायर होने वाला, ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका स्क्वायर, ई का भी स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर हो गया। अच्छा ये क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब सोच के बताओ, ये ऊपर नहीं जाएगा डी, तो ये डी ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर खत्म हो गया, ए से ए स्क्वायर खत्म हुआ, तो बचा कितना, आपने बोला ये बचा आधा तो है ही, तो आपने बोला 1/2, हाँ है ना। एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो आपने बोला ई स्क्वायर, और ए डी तो है ही, ए और डी, समझ में आ गया। तो दिस इज द क्या एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी, एनर्जी, अरे यू ही तो निकाला है ना। एनर्जी डेंसिटी के लिए तो क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने कहा ये ए डी क्या है, आपने बोला ए डी हम बताते हैं क्या है, क्या प्लेट थी, आपने बोला बिल्कुल थी। यहाँ बनाता हूँ थोड़ा खुले में देखते हैं, ये दो प्लेट्स हैं, एक सेकेंड, ये दो प्लेट्स हैं, आपने बोला बिल्कुल, इसका एरिया कितना ए, इसका एरिया कितना ए, दोनों एक एरिया है, और बीच का सेपरेशन कितना डी, तो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इनटू लेंथ, हाँ है ना। तो प्लेट्स का एरिया तो ये हो गया पूरा, हाँ है ना, ये प्लेट्स का हो गया एरिया, और दोनों के बीच का सेपरेशन, तो इसका वॉल्यूम ना आ गया है पूरा, तो एरिया इंटू सेपरेशन डी, हाँ है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि इस हिसाब से ए डी क्या है, जो ये ए डी है वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर बिटवीन द टू प्लेट्स, हाँ है ना। तो ए डी हो गया वॉल्यूम। तो आपने कहा इस हिसाब से, तो ये एनर्जी, ये क्या है, ये एनर्जी, ये क्या है एनर्जी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, आपने बोला ए डी, हाँ है ना। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी आपकी थी, वॉल्यूम हो गया ए डी, ए डी से कट गया ए डी, तो यू बराबर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात तुमको, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, पक्का। ये था रिलेशन किसके लिए, एनर्जी डेंसिटी के लिए। और हमने यहाँ से ये बात सीखी, ये छोटा यू, कैपिटल यू नहीं छोटा यू, एनर्जी डेंसिटी है ना, एनर्जी होगी कैपिटल यू, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, हाँ है ना। और पक्का, और जितनी ज़्यादा डेंसर मीडियम एनर्जी डेंसिटी उतनी ज़्यादा, तो एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी। कोई दिक्कत तो ना, समझ में आ गया डेरिवेशन, पक्का। चलो जी एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ एक्सप्रेशन, और उसके बाद ये हुआ है ख़त्म, ठीक है।